हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज बात करने वाले बेबी बाथ के बारे में। मतलब बच्चे को नहलाने से लेके जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो भी टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। होता क्या है कि एज ए न्यू पेरेंट बच्चे को नहलाना थोड़ा सा टफ काम होता है, बट थोड़ी सी चीज़ें आपको पता हो तो आप बच्चे को आराम से जो है बाथ दे सकते हैं। इन सब के बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो बच्चे के नहाने के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को कब कब बाथ देना चाहिए, दिन में कितनी बार बाथ देना चाहिए, कहाँ पर बच्चे को बाथ देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे को दिन में कितनी बारी आप बाथ दे सकते हो, मतलब कितनी बार आप बच्चे को नहला सकते हो। तो वो डिपेंड करता है थोड़ा सा। वैसे पूरा दिन में एक बार कम से कम आपको बच्चे को ज़रूर से ज़रूर नहलाना चाहिए। अगर वेदर थोड़ा सा ठंडा है, मतलब थोड़ा सा ठंडा मौसम है, तो डेफिनेटली आप बाथ अवॉइड कर सकते हो एक दिन, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे दे सकते हो। बट एक दिन बाथ और नेक्स्ट डे अगर आप नहलाना नहीं चाह रहे हो तो बच्चे को कम से कम स्पॉन्ज बाथ आप ज़रूर दें। और जब बच्चा थोड़ा सा चलने लग गया है, बच्चा क्रॉलिंग करने लग गया है, अभी बच्चा घुटनों पे आ गया है या बच्चा ज़मीन पे थोड़ा सा खेलने लग गया है, तब बच्चे को नहलाने का जो टाइम है, मतलब आपको कम से कम दिन में 2 बार कर देना चाहिए। जैसे एक बार सुबह और एक बार शाम को, क्योंकि बच्चे जब काफ़ी ज़्यादा खेलते रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जर्म्स बैक्टीरिया बच्चे के बॉडी पे जो है अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो उस केस में आपको बच्चे को दिन में कम से कम 2 बारी बाथ ज़रूर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको बाथ कहाँ पर देना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग नहाने का जो हमारा प्रोसेस रहता है वो बाथरूम में ही रहता है, बट क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, हम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार हम बच्चे को अपने बेडरूम में या घर के किसी भी रूम में बाथ दे देते हैं कि बच्चा सेफ रहे, बच्चे को आराम से बाथ हम दे पाएँ। बस आपको ध्यान ये रखना है, आप जहाँ पे भी बच्चे को नहला रहे हो, मतलब चाहे वो बाथरूम है या आपका रूम है, थोड़ा सा टेम्परेचर का आपको ध्यान देना है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा अगर है तो डेफिनेटली दरवाजे वगैरह बंद कर दीजिए, थोड़ा सा हीटर वगैरह ऑन कर दीजिए कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म हो जाए। उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पानी के टेम्परेचर का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए उस टाइम पे। जैसा भी वेदर है, अगर गर्म है या ठंडा है, उसके अकॉर्डिंगली पानी आपको रखना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जितना भी जैसे विंटर्स है और आपको गर्म पानी चाहिए, तो जितना गर्म पानी आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है, बच्चा उतना टॉलरेट नहीं कर सकता है, तो बच्चे के अकॉर्डिंगली आप पानी का टेम्परेचर सेट करें। आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है तो पानी का टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ला सकते हो। बट वो जो है पानी का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर आपको देख के उसके बाद ही बच्चे को बाथ देना चाहिए। फिर जब भी आप बच्चे को बाथ दे रहे हो, आप नहलाने लगे हो बच्चे को, तो जितनी भी उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं, जितना भी उसका सामान है, मतलब आपने टेम्परेचर देख लिया जहाँ पे भी बच्चा नहाने वाला है, आपने पानी जो है बच्चे का तैयार करके रख लिया, और जितनी चीज़ें को उसको ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब जो भी आप साबुन यूज़ करने वाले हो, आप टॉवल यूज़ करने वाले हो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो बिल्कुल हैंडी होनी चाहिए, आपके पास में होनी चाहिए, ताकि बच्चे को एक क्विक बाथ दे के आप आराम से बच्चे को रैप कर सके और बच्चे को कपड़े वगैरह पहना सके। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप है कि बच्चे के लिए किस तरीके का साबुन आपको यूज़ करना चाहिए जब आप बच्चे को बाथ देना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बेबी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए। और जो हम बड़ों के प्रोडक्ट होते हैं उसमें केमिकल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो सकता है स्किन के लिए। बेबी प्रोडक्ट्स ही आपको यूज़ करने हैं। बट कई बार क्या होता है कि बेबी प्रोडक्ट्स में भी कई बार कुछ प्रोडक्ट्स आपके बच्चे की स्किन को सूट नहीं करते हैं। तो जो भी आप बाथ के लिए बच्चे के लिए ले रहे हो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि साबुन ना लेके आप कुछ लिक्विड जो बेबी सोप्स रहते हैं वो आपको लेना चाहिए। उसमें क्या होता है कि मॉइस्चराइज़र वगैरह रहता है, तो बेबी की स्किन को जो है मॉइस्चराइज करके रखता है वो। तो लिक्विड सोप्स में आप जाइए। ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि अगर एक ब्रांड का कोई सोप किसी और बच्चे पे सूट हो रहा है तो आपके बच्चे पे भी वो सूट करेगा। आप जब भी यूज़ कर रहे हो तो आप 3, 4, 5 दिन देखिए, अगर आपके बच्चे की स्किन अच्छी रह रही है, ग्लो कर रही है, बिल्कुल ठीक है,
तो आप वो प्रोडक्ट के लिए जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि बच्चे की स्किन में कुछ प्रॉब्लम वगैरह लग रही है या बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती जा रही है, तो प्रोडक्ट को आप इमीडिएट चेंज कर दीजिए। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रेषिता के केस में हमने काफ़ी सारे बेबी प्रोडक्ट्स में ये जो सोप्स या लिक्विड सोप्स रहते हैं वो सब हमने प्रेषिता के लिए यूज़ करे, बट प्रेषिता को एक या दो ब्रांड्स के जो भी हमने यूज़ करे थे वो उसकी स्किन पे सूट नहीं हुए। तो हमने डॉक्टर से बात करी, तो डॉक्टर ने फिर जो हमें प्रिस्क्राइब किया वो प्रेषिता की स्किन को सूट हुआ। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप देखते रहिए 3, 4, 5 दिन। अगर बच्चे की स्किन पे वो अच्छे से सूट हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो उसको अपने डॉक्टर से पूछ के या अपने अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं। अब बच्चे को किस तरीके से आप नहला सकते हैं, तो आजकल काफ़ी सारे तरीके हैं बच्चे को नहलाने के जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। या तो आप बच्चे के लिए बाथ सीट ले सकते हो, उसमें क्या होता है कि बच्चा आराम से सिटिंग पोजीशन में आ जाता है, मतलब बच्चा आराम से बैठ जाता है। तो जब आप बच्चे को बाथ देते हो तो बच्चे का जो पानी आप जो डाल रहे हो स्किन पे वो आराम से नीचे की तरफ जाता है, तो बच्चे की आंखों वगैरह में जाने का पानी जो है डर नहीं रहता है। या फिर आप बच्चे को बाथ टब में बाथ दे सकते हो, मतलब नॉर्मली एक छोटा टब आप बच्चे के लिए ले सकते हो, उस पर आप बच्चे को जैसे पानी वगैरह अपने टब में भर दिया और उसमें आप बच्चे को बिठा के आराम से जो है बाथ दे सकते हो। या फिर कुछ ट्रेडिशनल वे जो है, मतलब पुराने तरीके से या नॉर्मली तरीके से जो हम बच्चे को नहलाते हैं वो होता है जैसे आप बाथरूम में खुद बैठ गए और अपने टांगों या नीज के सहारे पे आपने बच्चे को लेटा लिया और उस तरीके से आप नहला रहे हो। उसमें क्या होता है कि आप बहुत आराम से बच्चे को नहला लेते हो, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है बच्चे के साथ में, बट आप खुद बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हो। तो ये आपकी चॉइस है कि आप बच्चे को किस तरीके से नहलाना चाहते हो। और जो बात आप दे सकते हो बच्चे को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि विंटर्स वगैरह का अगर मौसम है तो आप नॉर्मली अगर बच्चे को बात देना नहीं चाह रहे हो तो स्पॉन्ज बात आप दे सकते हो। मतलब जैसे आप प्रॉपरली पानी बच्चे की बॉडी पे नहीं डाल के नॉर्मली बाउल में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी या जो भी वेदर है उसके अकॉर्डिंगली पानी का टेम्परेचर सेट करके वो आपने ले लिया और कोई कॉटन का कपड़ा या टॉवल या ऐसा कुछ लेके वो डिप करके बच्चे की स्किन आप अच्छे से पोंछ दीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए जो क्रीजिंग एरिया है, मतलब नेक के पास में, कान के पीछे, अंडर आर्म्स में, इस तरीके से जो भी मतलब क्रीजिंग एरिया बच्चे का रहता है टांग में और घुटने के आसपास, वो अच्छे से आप क्लीन कीजिए ताकि बच्चे को जो भी पसीना वगैरह आया हुआ है वो बच्चे का अच्छे से क्लीन हो जाए। उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान जो है रखना चाहिए। तो ये हमने बात कर ली कि किस किस तरीके से आप बच्चे को बाथ दे सकते हो, मतलब बेबी सीट पे आप बच्चे को बाथ दे सकते हो, बाथ टब में आप बच्चे को बाथ दे सकते हो, अपनी टांगों के सहारे जो एक ट्रेडिशनल वे है उस तरीके से आप बच्चे को बाथ दे सकते हो, और स्पॉन्ज बाथ आप बच्चे को दे सकते हो। अब कुछ कुछ चीज़ों का जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने पहले बात कर ली कि जहाँ भी बच्चा नहाने वाला है उस एरिया का टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब जो भी वेदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वेदर होना चाहिए। उसके बाद में जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो मैंने आपको पहले भी बताया कि बिल्कुल आपके आसपास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहा लिया है उसके बाद आप बच्चे का टॉवल ढूंढ रहे हो या बच्चे का ड्रेस ढूंढ रहे हो। जो भी चीज़ें बच्चे को ज़रूरत की हैं उस चीज़ का आपको बिल्कुल पास में जो है होनी चाहिए। फिर जब आपने बच्चे को नहला दिया है तो आराम से जो है एक टॉवल में बच्चे को आपको रैप कर देना चाहिए और बहुत आराम से उसकी स्किन को आपको पोंछना चाहिए। जब आप बच्चे को नहला रहे हो तो जैसे मैंने बात करी थी कि क्रीजिंग एरिया जो रहता है उसको आपको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। बट कहाँ आपको क्लीन नहीं करना है, जैसे कई बार क्या होता है कि कान के अंदर आपको वैक्स वगैरह दिख रही होती है तो आप उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, वो मत कीजिए। जहाँ स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको जब आप नहला रहे हो तो स्पेशल क्लीनिंग की ज़रूरत है। नोज़ का एरिया हो गया, मतलब बच्चे के नाक की बाहर की और अंदर की सफाई, बच्चे के कान की पीछे की सफाई, बच्चे के मुंह के अंदर की सफाई, इन सब चीज़ों के ऊपर स्पेशली हमने वीडियोस किए हुए हैं कि बच्चे की नाक की सफाई कैसे आप कर सकते हो, कान की कैसे आप सफाई कर सकते हो, किस तरीके से बच्चे के मुंह के अंदर आप सफाई कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप बच्चे को नहला रहे हो तो कान के अंदर की सफाई आपको कभी नहीं करनी है, कान के पीछे से आपको बच्चे को क्लीन ज़रूर करना है। नाक के अंदर की, नाक के बाहर की सफाई, मुँह के अंदर की सफाई, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि ये आपको करना है।
फिर जब आपने बच्चे को नहला लिया है, उसको टॉवल में रैप कर लिया है, आपने अच्छे से उसको पोंछ लिया है, तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप बच्चे को लगा के उसकी पूरी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा के बच्चे को जो भी कपड़े आप पहनाना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वेदर वो आप जो है पहना दीजिए। और यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, कभी भी जब आप बच्चे को नहला रहे हो, वो किसी भी वे में हो सकता है, चाहे बाथ सीट हो गई या बाथ टब हो गया या फिर नॉर्मली आप नहला रहे हैं, तो जब भी आप बच्चे को नहलाना स्टार्ट करें, सबसे पहले बच्चे के पैर पे आप पानी डालिए। ऐसे नहीं है कि जैसे हम अपनी पूरी बॉडी पे पानी डाल लेते हैं, बच्चे के साथ में भी आपने ऐसा कर दिया। बच्चा चीज़ों को एकदम से ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो जैसे ही आप बच्चे के पैर पे पानी डालोगे तो उसको एक हल्का फील आएगा। तो जब भी आपको बच्चे को नहलाना है तो बच्चे के पैर पे सबसे पहले पानी डालना है, उसके बाद उसकी बॉडी पे आपको जो है पानी डालना है। जब भी आप बच्चे को नहला रहे हो, किसी भी तरीके से नहला रहे हो, बच्चे के नेक का आपको खास ध्यान रखना है, मतलब सिर और गर्दन आपको एक हाथ से संभाल के रखनी है। बहुत अच्छा है जब आप बच्चे को नहला रहे हो कि कोई एक जना आपके हेल्प के लिए होना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, तो उस केस में कई बार बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो एक जना आपके पास में होना चाहिए। मतलब अगर एक जना नहला रहा है तो थोड़ा सा सिर और नेक को सपोर्ट करने के लिए कोई हो आपके पास में। हमेशा एक हाथ आपको बेबी के चेस्ट पे ज़रूर रखना है, मतलब बेबी को सपोर्ट करने के लिए एक हाथ हमेशा बच्चे की बॉडी पे होना चाहिए, और दूसरे से आप उसको नहला रहे हो या फिर कोई आपकी हेल्प कर रहा हो। कोई भी इमरजेंसी काम हो, आपको कितना भी इमरजेंसी काम हो, बच्चे को जब आप बाथ दे रहे हो तो बच्चे को नहलाने का काम पहले पूरा कीजिए, उसके बाद ही आपको कुछ इमरजेंसी काम कीजिए। क्योंकि अगर बच्चा 2-3-4 महीने का भी है, या बच्चा मैं कहूँगी 7-8 महीने का भी है, उस केस में भी कभी भी बच्चे को अकेला आप मत छोड़िए। और नहलाते टाइम कुछ भी काम है उसको थोड़ा सा साइड करके या उसको थोड़ा सा अवॉइड करके बच्चे का पहले नहलाने का प्रोसेस ही आप कंप्लीट कीजिए। अब मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहूँगी कि कब आपको बच्चे को बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए। पहले हमने बात कर ली थी, अगर ठंडा मौसम है तो एक दिन आप छोड़ सकते हैं, मतलब एक दिन अपने अच्छे से नहला दिया, दूसरे दिन स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। बट कब आपको बात बिल्कुल अवॉइड करना है, थोड़ा सा जब बच्चा को फीवर है, बच्चा बीमार है, उस केस में आपको बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। फिर बच्चा अगर बहुत ज़्यादा भूखा है, उस केस में भी एकदम से आपको बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। मतलब पहले आप बच्चे को फीड करा दीजिए, फिर कुछ देर का जो है गैप आप ले लीजिए, उसके बाद आपको बच्चे को नहलाना चाहिए। बच्चे ने अगर इमीडिएट फीड किया है, मतलब अभी अभी बच्चे ने दूध पिया है, और उस केस में भी आपको इमीडिएटली बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम का वेट करके, मतलब 15-20 मिनट या आधे घंटे का वेट करके उसके बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं। बच्चे मैक्सिमम टाइम नहाने के बाद में सो जाते हैं, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नहाते ही आप बच्चे को थोड़ा सा फीड करा दें, ताकि बच्चा फीड करके सोए और आराम से अच्छे से बच्चा सो पाए। ये सारी डिटेल्स थी बेसिकली न्यू बॉर्न बेबी के लिए कि किस तरीके से आप बच्चे को नहलाना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एज ए न्यू पेरेंट कई बार आपको नहीं पता होता है कि किस तरीके से आपको बच्चे को नहलाना है या किस तरीके से बात आपको बच्चे को देना है। तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। वीडियो ने हेल्प किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।